Hello everyone. Now today we are discuss about class 11 biology chapter 3 animal kingdom. All important PYQ जो अभी तक आ चुके हैं तो लास्ट तक बने रहें. सबसे पहला PYQ, which of the following feature is mainly used for classification of animals into different phylum? Mode of nutrition, level of organization, habitat, color. 2017 में आया है ये क्वेश्चन. करेक्ट ऑप्शन जो है वो है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. एनिमल किंगडम क्लासिफिकेशन मेनली लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पर बेस्ड होती है. ये सबसे बेसिक और इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया है, इसलिए करेक्ट आंसर जो है वो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है. इसमें लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें आ जाएंगे हमारे सबसे पहले सेलुलर. सेल से हमारा टिश्यू बनता है, टिश्यू से ऑर्गन बनता है और ऑर्गन से फाइनली ऑर्गन सिस्टम बनता है. So B is correct. Next. Radial symmetry is found in adults of starfish, earthworm, cockroach, frog. AIPMT 2012 में आया है ये क्वेश्चन. करेक्ट ऑप्शन जो है वो है स्टारफिश. स्टारफिश की जो लार्वा जब रहता है तो उसमें बाइलेटरली सिमेट्रिकल देखने को मिलती है, लेकिन एडल्ट स्टेज में इसमें रेडियल सिमेट्री होती है. टिपिकल एग्जाम्पल है इकाइनोडर्मेटा का. नेक्स्ट. बाइलेटरल सिमेट्री इज प्रेजेंट इन हाइड्रा, स्पंज, अर्थवॉर्म, जेलीफिश. ये नीट 2016 में आया है. बाइलेटरल सिमेट्री जो है वो हमें अर्थवॉर्म में देखने को मिलती है. बाइलेटरल सिमेट्री जो है उसमें बॉडी को एक ही प्लेन में डिवाइड करने पर इक्वल हाफ मिलते हैं. अर्थवॉर्म जो कि एनलिडा में आता है, इसमें क्लियर बाइलेटरल सिमेट्री होती है. सो सी इज़ करेक्ट. नेक्स्ट. सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज सीन इन निडेरिया, पोरीफेरा, प्लेटीहेलमेंथिस, एनिलिडा. ये AIPMT 2014 में आया है. करेक्ट ऑप्शन जो है वो है पोरीफेरा. स्पंज भी हम जिसको बोलते हैं, इसमें सेल्स लूजली अरेंज्ड होते हैं, ट्रू टिश्यू नहीं होते हैं, इसलिए इनका ऑर्गेनाइजेशन सेलुलर लेवल का होता है, इसलिए बी जो है वो करेक्ट है. नेक्स्ट. टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज़ फाउंड इन पोरीफेरा, निडेरिया, मोलस्का, आर्थ्रोपोडा. ये नीट 2018 में आया है. टिश्यू लेवल का जो ऑर्गेनाइजेशन है वो हमें निडेरिया में देखने को मिलता है. निडेरिया जिसमें हमारे हाइड्रा और जेलीफिश आ जाती हैं, हाइड्रा और जेलीफिश आ जाती हैं. इसमें ट्रू टिश्यू होते हैं बट ऑर्गन्स नहीं होते, इसलिए टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है. नेक्स्ट. ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन फर्स्ट अपीयर्स इन प्लेटीहेलमेंथिस, नेमेटोडा, एनिलिडा, पोरीफेरा. ये नीट 2020 में आया है. करेक्ट ऑप्शन जो है वो है नेमेटोडा. ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है. प्लेटीहेलमेंथिस तक सिर्फ ऑर्गन लेवल होता है. नेमेटोडा से पहली बार ऑर्गन सिस्टम लेवल स्टार्ट होता है. ये एक नीट का बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है कि प्लेटीहेलमेंथिस तक सिर्फ ऑर्गन लेवल होता है, नेमेटोडा से पहली बार ऑर्गन सिस्टम लेवल स्टार्ट होता है. सो बी इज़ करेक्ट. नेक्स्ट. डिप्लोप्लास्टिक एनिमल्स आर प्लेटीहेलमेंथिस, एनिलिडा, निडेरिया, आर्थ्रोपोडा. AIPMT 2011 में आया है क्वेश्चन. डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स जो होते हैं वो होते हैं हमारे निडेरिया. डिप्लोब्लास्टिक का मतलब होता है कि दो जर्म्स लेयर्स होती हैं, एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म. निडेरिया डिप्लोब्लास्टिक होते हैं जबकि बाकी जो है वो ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं. सो सी इज़ करेक्ट. नेक्स्ट. स्यूडोसीलोम इज़ प्रेजेंट इन प्लेटीहेलमेंथिस, एनिलिडा, नेमेटोडा, मोलस्का. नीट 2019 में आया है. करेक्ट ऑप्शन जो है वो है नेमेटोडा. स्यूडोसीलोम यानी फॉल्स बॉडी कैविटी जो मीजोडर्म से फुली लाइंड नहीं होती, ये फीचर्स राउंड वॉर्म्स में होता है. राउंड वॉर्म्स में हमारे आ जाते हैं एस्कैरिस, उनमें देखने को मिलता है. नेक्स्ट. ट्रू सीलोम इज़ फाउंड इन राउंड वॉर्म्स,
फ्लैटफॉर्म्स, एनिलिड्स, निडेरियंस। AIPMT 2013 में आया है। करेक्ट ऑप्शन जो है वो एनिलिड्स। ट्रू सीलोम यानी कैविटी कंप्लीट लाइन बाय मीजोरम। एनिलिडा जिसमें अर्थवॉर्म आ जाते हैं हमारे, अर्थवॉर्म, इनमें ट्रू सीलोम होता है। नेक्स्ट, कैनाल सिस्टम इज करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ सिलेंट्रेटा, पोरीफेरा, प्लेटियलमेंथिस, एनिलिडा। नीट 2015 में आया है। करेक्ट ऑप्शन जो है वो है पोरीफेरा। स्पंज में वाटर सर्कुलेशन के लिए कैनाल सिस्टम होता है, इसलिए पोरीफेरा जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, स्पंज आर बायलेटरल सिमेट्रिकल, रेडियल सिमेट्रिकल, एसिमेट्रिकल, मेटामेरिकली सेगमेंट। एम्स 2010 में आया है। करेक्ट ऑप्शन जो है वो है एसिमेट्रिकल। मोस्ट स्पंज का जो बॉडी शेप होता है वो इरेगुलर होता है, इसलिए एसिमेट्रिकल होते हैं। नेक्स्ट, नीडोब्लास्ट आर करेक्टरिस्टिक ऑफ पोरीफेरा, प्लेटिहेलमिन्थस, निडेरिया, एनिलिडा। नीट 2017 में आया है। करेक्ट ऑप्शन जो है वो है निडेरिया। निडोब्लास्ट यानी होता है स्टिंगिंग सेल। स्टिंगिंग सेल्स सिर्फ निडेरिया में मिलते हैं, जैसे हाइड्रा और जेलीफिश, इनमें भी ये जो है डिफेंस प्लस प्री कैप्चर के लिए होते हैं। नेक्स्ट, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इज सीन इन हाइड्रा, ऑरेलिया, एडम्सिया, फाइसीलिया। AIPMT 2012 में आया है। करेक्ट ऑप्शन है ऑरेलिया, बी। ऑरेलिया यानी होता है जेलीफिश। इसमें पोलिप यानी ए सेक्शुअल और मेड्यूसा जो होते हैं वो सेक्शुअल दोनों स्टेज होते हैं, इससे अल्ट्रेशन ऑफ जनरेशन कहते हैं। इसमें पोलिप भी मिलती है जो कि ए सेक्सुअल स्टेज है, और मेड्यूसा जो कि सेक्सुअल स्टेज है, दोनों मिलती हैं, इसलिए इसको हम अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन देखने को मिलती है इसमें। नेक्स्ट, फ्लेम सेल्स आर एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर ऑफ एनिलिडा, प्लेटिहेलमिन्थस, नेमेटोडा, आर्थ्रोपोडा। नीट 2016 में आया है। करेक्ट ऑप्शन है प्लेटिहेलमिन्थस। फ्लैटवर्म्स में एक्सक्रीशन के लिए फ्लेम सेल्स, जिसको हम प्रोटोनेफ्रिडिया भी बोलते हैं, उसमें होते हैं। नेक्स्ट, एस्केरिस बिलोंग्स टू प्लेटिहेलमिन्थस, एनिलिडा, नेमेटोडा, मोलस्का। AIPMT 2014 में आया है क्वेश्चन। एस्केरिस को हम बोलते हैं राउंड वर्म। राउंड वर्म को फाइलम नेमेटोडा में रखा जाता है। करेक्ट ऑप्शन जो है इसमें है ऑप्शन सी, नेमेटोडा। राउंड वर्म जो है उसको फाइलम नेमेटोडा में रखा जाता है। नेक्स्ट, मेटामेरिक सेगमेंटेशन इज सीन इन प्लेटिहेलमिन्थस, नेमेटोडा, एनिलिडा, मोलस्का। नीट 2021 में आया है। करेक्ट ऑप्शन जो है ऑप्शन सी, एनिलिडा। बॉडी का रिपीटेड सेगमेंटेशन जिसको हम बोलते हैं मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म होता है बॉडी का रिपीटेड सेगमेंटेशन। अर्थवर्म जो कि एनिलिडा में आता है, इसका क्लासिकल एग्जाम्पल है, क्लासिकल एग्जाम्पल है अर्थवर्म। नेक्स्ट, जॉइंट अपेंडेज आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मोलस्का, आर्थ्रोपोडा, एनिलिडा, इक्काइनोडर्मेटा। नीट 2018 में आया है। जॉइंट अपेंडेजेस जो है वो आर्थ्रोपोडा का क्लासिकल कैरेक्टरिस्टिक है। इसमें जॉइंटेड लेग्स प्लस एक्सोस्केलेटन होते हैं। एग्जाम्पल है इसके कॉकरोच और प्रॉन। नेक्स्ट, Malpighian tubules are excretory organ of earthworm, cockroach, frog, prawn। AIPMT 2013 में आया है। करेक्ट ऑप्शन इज बी, कॉकरोच। इंसेक्ट्स जो कि आर्थ्रोपोडा में आते हैं उसमें एक्सक्रीशन के लिए Malpighian tubules होती हैं। रेड्यूला इज प्रेजेंट इन आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एनिलिडा, इक्काइनोडर्मेटा। नीट 19 में आया है।
करेक्ट ऑप्शन इज बी, मोलस्का। रेड्यूला, जिसमें रेस्पिंग ऑर्गन यूज्ड फॉर फीडिंग, ये मोलस्का का करेक्टरिस्टिक फीचर्स है। नेक्स्ट, वाटर वास्कुलर सिस्टम इज फाउंड इन मोलस्का, एनीलिडा, आर्थ्रोपोडा, इकाइनोडर्मेटा। नीट 2017 में आया है। करेक्ट ऑप्शन है वो है इकाइनोडर्मेटा। स्टारफिश, सी अर्चिन में वाटर वास्कुलर सिस्टम होता है जो लोकोमोशन और रेस्पिरेशन में हेल्प करता है। एग्जाम्पल है स्टारफिश और सी अर्चिन। इनमें वाटर वास्कुलर सिस्टम होता है जो लोकोमोशन और रेस्पिरेशन दोनों में हेल्प करता है। नेक्स्ट, presence of notochord is the main feature of non-chordates, protochordates, chordates, arthropods। नीट 2020 में आया है। नोटोकॉर्ड जो है वो मेन फीचर होता है कॉर्डेट्स का। नोटोकॉर्ड कॉर्डेट्स का डिफाइनिंग फीचर्स है, चाहे एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही हो,